नमस्ते भैया जी, अपने इस कला में तत्व ज्ञान को निरूपण करने में भैया जी तो कोई शामिल नहीं है। ये बहुत ही कुशलतापूर्वक समयावधि को ध्यान रखते हुए और अपना उपदेश पूरा करते हैं। स्वामी जी को आने में थोड़ा सा विलंब है, अतः आप लोग तब तक भैया पीताम्बर सिंह जी को समय दिया जाता है और भैया जी अपना उपदेश प्रारंभ करें। परम आदरणीय भैया पीताम्बर सिंह जी। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि स गुरुः पातु मां सदा। जागरे जीवे अवसर फिर न आएगा, ऐसा अनमोल समय फिर कभी न पाएगा। क्योंकि नरदेह में नारायण नजर आते हैं, ऐसा ही सिद्ध मुनि संत जन बताते हैं। अब तक अवसर खोते रह गए, मोह की निंदिया सोते रह गए। क्या हो के रह गए, ऐसा क्यों नादान करो। मैं का सच्चा मरम न जाना, काम किया पर कर्म न जाना। धिक कर्म न जाना फिर भी क्यों अभिमान कर। इसलिए सच श्रद्धा और प्रेम मन में आओ सतगुरु जी के शरण में। नाथ निवारण करी है क्षण में, के शरण जी कल्याण करो। तत्वदर्शी सद्गुरु भगवान को सादर नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला ओंकारेश्वर से पधारे हुए हमारे परम पूज्य नारायण स्वरूप जगत गुरु श्री स्वामी जी, उपस्थित हमारे विभिन्न स्थानों से ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य, ग्रामवासी सज्जनगण, परम वंदनीय माताओं, प्यारे बच्चों, हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमारे इस ग्राम में केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ आश्रम, जो कि सतयुग स्थापन का केंद्र है, जहाँ से सतयुगी विद्या, दिव्य दृष्टि, अध्यात्म ज्ञान, समत्व योग, विश्वरूप दर्शन योग, ब्रह्म विद्या लेकर के परम पूज्य स्वामी जी यहाँ पधारे हुए हैं। सज्जनों, संसार के सारे धर्म ग्रंथों में ये दिशा निर्देश है कि मनुष्य पहले ब्रह्म दर्शन प्राप्त करे। ब्रह्म जो है वो हमारे ही निजमूल स्वरूप है, जिनके द्वारा ये चराचर सृष्टि, हम जो स्वरूप देख रहे हैं, ये सब उसी में उत्पन्न हो रहे हैं, उसी में स्थित है और उसी में लय हो रहे हैं। परंतु हम अपने निजमूल स्वरूप को ही नहीं जानते, इसलिए हमारा व्यवहार जो है अपनों के साथ ही गड़बड़ हो गया है। जब व्यवहार ठीक नहीं होता है तो उस व्यवहार के संबंध में ही धर्म ग्रंथों में ये सिद्धांत बताया गया कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म हमको इन्हीं स्वरूप के साथ करना पड़ता है। तो जिनके साथ हम कर्म करते हैं तो हम कैसा कर्म करें, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उछाई। निर्मल विद्या
जब तक हम प्राप्त नहीं करेंगे, तो ये बतलाया गया है कि बिनु गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावै वेद पुराण सुख की लहै हरिभक्त बिन। पहले हम तत्वदर्शी सदगुरु के से ज्ञान प्राप्त करें। ज्ञान से वैराग्य होता है, दोनों बातें लिखी गई है। वैराग्य से ज्ञान होता है और ज्ञान से वैराग्य होता है, क्योंकि कुछ न कुछ हम छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, तब तक ज्ञान में नहीं बैठेंगे, तो ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा। ये सामान्य वैराग्य है। और जब हमको तत्वदर्शी सदगुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब हमारी इंद्रियां संयमित हो जाती है। ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो इंद्रिय नियंत्रित हो जाती हैं, और फिर जब हम व्यवहार करते हैं उससे, तो वही यथार्थ वैराग्य है। अपने आप के ऊपर यदि हमको कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय जय नहीं है, इसीलिए तो सारा चीज गड़बड़ हो रहा है। सारे संसार में जो भी गड़बड़ियां हो रही हैं, तो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं होने के कारण मनुष्य जो है मोह में पड़ जाता है, लोभ में पड़ जाता है, काम में पड़ जाता है, क्रोध में पड़ जाता है। ये जो विकार है, इन विकारों के वशीभूत हो जाता है, जब तक उनको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। इंद्रियों पर नियंत्रण को ही आत्म अनुशासन कहा जाता है। आत्म अनुशासन, किसी के कहे बगैर हम स्वयं अनुशासित हो जाए, ये आत्म अनुशासन है। तो आत्म अनुशासन प्राप्त करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। वो ज्ञान किसे कहते हैं, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से ज्ञानी हमारे बीच आते हैं। संसार में देखिए तो इतने ज्ञानी हैं, मैं तो कभी कभी देख के आश्चर्य होता हूँ कि श्रोताओं की संख्या कम पड़ने लगी है, वक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। माने ज्ञानियों की संख्या बढ़ गई है, श्रोता लोग सुनने वाले कम पड़ते चले जा रहे हैं। तो ये जो है ज्ञान का स्वरूप जो है वो क्या है, ये नहीं जानने के कारण ही है। हमको भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, एक व्यक्ति स्टेथोस्कोप लटका के आ जाए, कुछ सिरिंज वगैरह रखे और कुछ इंजेक्शन के निपुण रखे, कुछ दवाई टेबलेट वगैरह का स्ट्रिप रखे, और वो बोले कि मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर क्या हम मान लेंगे उनको? कोई भी कह देगा सर मैं डॉक्टर हूं। तो ऐसे लोगों से यदि हम इलाज करवाएंगे तो बीमारी और बढ़ जाए। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हमको कुछ ना कुछ हमको भी ज्ञान होना चाहिए, तब हम डॉक्टर को पहचान सकेंगे। इसीलिए धर्म ग्रंथों में ये बात कही गई है कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कोई ज्ञान बता रहा है तो उसको समझने की भी तो शक्ति हमारे में होना आवश्यक है, अन्यथा जो भी बता के चला जाएगा उसको हम मानते चले जाते हैं। तो इसलिए धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन बहुत जरूरी है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ज्ञान किसको कहते हैं। हमारा पहला सीढ़ी ही बिगड़ गया है। ज्ञान किनसे प्राप्त करना है, तो जो ज्ञानी होगा उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान की परिभाषा क्या है, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि ज्ञान मान जह एको नाही, देख ब्रह्म स्वरूप सब पानी, बहु नाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभ। ज्ञान कहते हैं परमात्म दर्शन प्राप्त हो जाना ही ज्ञान है। वासुदेव सर्वमिति, चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, यह बोध हृदय में धारण हो जाना ही ज्ञान है। और ज्ञान तो बहुत लोग हमको प्रदान करते हैं। तो ज्ञान नाम केवल शब्द ज्ञान का नहीं है। शब्द ज्ञान बहुत से लोग आकर के हमको ज्ञान प्रदान करते हैं,
पर उससे ज्यादा लाभ नहीं होता। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्म दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना है, जिस ज्ञान की प्राप्ति से ही हृदय प्रकाशित हो जाता है, जिसको हमारे पूर्व के महापुरुषों ने कहा कि तमसो मां ज्योतिर्गमय, ऐसा ज्ञान हमको प्राप्त हो कि हृदय प्रकाशित हो जाए। और जब हृदय प्रकाशित हो जाएगा तभी हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका दर्शन हो जाता है, इसका बोध हो जाता है। इसीलिए सत्संग की महिमा में कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बुद्धि में विवेक शक्ति की जागृति आवश्यक है। बुद्धि तो हम सब में है, सब में बुद्धि है, पर बुद्धि में विवेक शक्ति की जागृति होना जरूरी है। विवेक कहते हैं क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या सही मार्ग है क्या गलत मार्ग है, इसको पहचानने की शक्ति, वही विवेक शक्ति कहते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मन राता। अस विवेक जब देहि विधाता, तो दोष समाप्त हो जाते हैं और गुण में हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, गुण में हमारी रति हो जाती है। तो गुण की ओर हम चलेंगे यदि हमारे में विवेक शक्ति की जागृति हो जाए। तो ऐसा सत्संग हमको प्राप्त हो, ऐसा ज्ञान हमको प्राप्त हो। तो ज्ञान किन से प्राप्त होगा? ज्ञान ज्ञानी से ही प्राप्त होता है। तो ज्ञानी कौन है इसके संबंध में भी धर्म ग्रंथों में बतलाया गया है। ज्ञानी को ही सद्गुरु कहते हैं, ज्ञानी को ही संत कहते हैं। सद्गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है, संत का सानिध्य होना बहुत जरूरी है, ज्ञानी का सानिध्य होना बहुत जरूरी है। तो ज्ञानी, संत और सद्गुरु तीनों की परिभाषा एक ही है। देखिए सद्गुरु की परिभाषा क्या दिया गया है। यस्य वेदमयी वाणी, यस्य देवमयी तनु, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, स गुरु पाति मां सदा। यस्य वेदमयी वाणी, जिसकी वाणी से वेद ही निकलता है। तो वेद निकलने का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है प्रत्यक्ष दर्शन। वेद माने होता है जानना, विद धातु से वेद बना है। तो प्रत्यक्ष जो जानता है वही जना सकता है। जो तर जाता वही तारता, उसे तारने का अधिकार, उससे क्या तरने की आशा, जो खुद डूब रहा मझधार। तो जो वास्तव में जानता है वही जना सकता है, और जानना बहुत जरूरी है। जाने बिन होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति बढ़ाई, जिन खगे जन की चिकनाई। तो हमको जानना है तो जानकार के का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। उसे ही कहा जाता है उपासना। उपासन माने समीप बैठकर बोध प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, विवेक बुद्धि प्राप्त करना, इसे ही उपासना कहा गया है। तो ऐसे तत्वदर्शी सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा, जो खुद जानते हैं और दूसरों को भी जना सकते हैं। तो ये हो गया यस्य वेदमयी वाणी, उनके हृदय से वेद ही निकलता है, ज्ञान ही निकलता है, प्रत्यक्ष बोध दर्शन ही निकलता है। यस्य देवमयी तनु, जिनका शरीर जो है पवित्र रहता है, अपवित्रता में कभी वो ध्यान नहीं देता। हृदय जो उसका पवित्र हो, निर्मल हो, और शरीर भी पवित्र हो। ऐसा नहीं है कि मैला कुचैला पहना रहे। संत जो है उनको हम कहते हैं कि जो कभी नहाता नहीं है, ऐसे लोग संत थोड़ी होते हैं। संत जो है वो साफ सुथरा भी रहता है, शरीर से, बाहर से भी और भीतर से। हृदय भी उनका पवित्र रहता है, बाहर से भी पवित्रता रहती है। यस्य देवमयी तनु, यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि, और जिनकी दृष्टि चराचर सृष्टि को ब्रह्म स्वरूप देखता है, स गुरु पाति मां सदा। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो जानकार है उनने इस श्लोक को लिखा है। और रोज हम बोलते हैं कि अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री
गुरुवे नमः। चराचर सृष्टि में जो परमात्म तत्व व्याप्त है उसका जो दर्शन करा दे उन्हें सदगुरु कहते हैं। और ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। जाने राम स्वरूप जब तब पावे पद संत, जरा मरण दुख रहित तनु सुकमा अमल अनंत। जो राम के स्वरूप को जानते हैं उन्हें ही संत कहा जाता है, राम के स्वरूप को जानने वाले। तो राम का स्वरूप क्या है? भगवान राम कहते हैं कि ये चराचर सृष्टि ही मेरा स्वरूप है, सातम सम मोहिमय जग देखा मोशे अधिक संत कर ले। ये चराचर विश्व ही राम का स्वरूप है। रमन्ति सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु। तो ऐसे राम का जो दर्शन करा देते हैं ऐसे महापुरुष का नाम संत है। और उन्हें ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे, वासुदेव विश्व ही है सो महात्मा क्वचित। तो ऐसे ज्ञानी का, ऐसे संत का, ऐसे सदगुरु का जब हम सानिध्य प्राप्त करेंगे तो परमात्म स्वरूप का बोध हो जाता है, अपने निजमूल स्वरूप का बोध हो जाता है। तो अपने निजमूल स्वरूप परमात्मा का बोध प्राप्त करना ही वास्तव में सत्संग है। ऐसे सत्संग हम सबको प्राप्त करना है, वो सत्संग उपलब्ध होने वाला है। तो ऐसे सत्संग को चूकना नहीं है। 3 दिन तक भरपूर समय देना है, समझना है। पहली बार ये आपको लगेगा कि ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हमारा हृदय जो अंधकार है, हृदय में जो अंधकार है उसको प्रकाशित करने वाले तत्वदर्शी सदगुरु आए हैं, जो ज्योति से ज्योति जलाने वाले हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करके हमको भी लगेगा कि वास्तव में आज हमने ज्ञान प्राप्त किया है, बोध प्राप्त किया है, जानकारी हमको हुई है, अनुभव हुआ है। जानकारी के साथ साथ अनुभव हुआ है। अनुभव गम्य भजे ही जेहि संता। तो अनुभूति प्राप्त हम सबको करना है, इसीलिए सत्संग की महत्ता है। तो तत्वदर्शी सदगुरु ही अनुभव करा सकते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने 3-4 जगह गीता में इस बात को दृढ़ता से कहा कि मेरे भक्त मुझे तत्व से जानते हैं। मद भक्त्या माभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदेत। मेरे भक्त मुझे तत्व से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सब लोग जानते थे, दुर्योधन भी जानते थे, कंस भी जानते थे, और भी बहुत से वहां दुराचारी थे, वो भी भगवान कृष्ण को जानते थे। तो वो जानना थोड़ी है। अर्जुन भी जानते थे, लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तू मुझे जानता नहीं है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे नहीं जानता हूं आपको। तो बोले कि मेरे 3.5 हाथ के स्वरूप को जानना नहीं है, मेरा तात्विक स्वरूप को जानना है। मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतत सिद्धे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। मुझे तत्वतः जो जानते हैं वही यथार्थ जानते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब परमात्मा स्वरूप का बोध हुआ। तो वो दिव्य दृष्टि, वो ज्ञान दृष्टि, वो अध्यात्म दृष्टि, वो विवेक दृष्टि जब हमको प्राप्त हो जाएगी तो ये चराचर सृष्टि जो अनंत स्वरूपों में, जिसको हम संसार कहते हैं, ये संसार है, ये माया है, मिथ्या है, ये प्रपंच है, ये झूठा है, ऐसा जो हम कहते हैं, तो यही परमात्मा स्वरूप है ऐसा दिखने लगेगा, जानकारी हो जाएगा, बोध हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। इसी महत्ता को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सिय राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन को जल है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हिये पुनि राम ही कोथल है। गति राम ही सो मति राम ही सो रति राम ही राम को बल है, सबकी न कहे तुलसी के मते इतने जग जीवन का फल है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि चराचर सृष्टि जो है, जिस प्रकार मछली को चारों तरफ जल ही जल दिखाई देती है, उसी प्रकार मनुष्य को चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आना चाहिए।
तो परमात्मा ही परमात्मा नजर आना चाहिए, इसका क्या मतलब? अब जब सब परमात्मा ही परमात्मा, जैसे राम का चेहरा ही चेहरा दिखने लगे, तो हम व्यवहार सबसे कैसे करेंगे? लेकिन इसको कहा गया है तात्विक दर्शन। तात्विक रूप से सब परमात्मा है यह बोध हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हमारे इस ग्राम का नाम क्या है? कुसुम कुंडा नाम है। तो सबको कुसुम कुंडा ही दिखाई देता है कि और कुछ दिखाई देता है? कुसुम कुंडा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? कि नहीं दिख रहा है कुसुम कुंडा? अब मैं किसी से पूछूं भाई कुसुम कुंडा दिखाई दे रहा है, तो कैसा दिखाई दे रहा है? तो आदमी के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं? पशु पक्षी के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं? पेड़ पौधे के रूप में दिखाई दे रहा है कि नहीं? रोड के रूप में और ये मंदिर के रूप में, इन्हीं सब रूपों में तो कुसुम कुंडा हमारा गांव दिखाई दे रहा है। अब हम कहेंगे कि सब कुसुम कुंडा दिखाई दे रहा है तो हमारा व्यवहार कैसे होगा? देखिए कुसुम कुंडा भी दिखाई दे रहा है, उसके अंतर्गत सब चीज दिखाई दे रहा है, उनसे हमारा व्यवहार हो रहा है। उसी प्रकार चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, यह तात्विक दृष्टि से हम जान जाएंगे। और व्यवहार जैसा हमारा हो रहा है वो छल कपट पाखंड युक्त नहीं होगा, वो छूट जाएगा। आज हम जो व्यवहार करते हैं वो छल कपट पाखंड युक्त कर रहे हैं। जिनसे भी हम व्यवहार कर रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति से देखिए व्यवहार जो हो रहा है आज की परेशानी क्या है? पहले हमारे बुजुर्ग लोग थोड़ा पहले की दृष्टिकोण को देखिए तो हर व्यक्ति जो है किसी से झूठ नहीं बोलता था, जो बोलता था वो करता था। कुछ दिन पहले की बात। आज हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ है, इसीलिए तो सब परेशानी है। यही तो छल कपट हम सबसे कर रहे हैं। जिस दिन यह बोध हो जाए कि चराचर सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, तो कौन किसके साथ छल कपट पाखंड करेगा? भगवान राम के राज्य में क्या हुआ? भगवान राम जब जन्म लिए तो उनके संबंध में क्या लिखा है कि जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका बहुतेन सुख बहुतेन मन शोका जिन्हि शोकते कहूं भवानी प्रथम अविद्या निशान सानी। भगवान राम जब आए तो अपने समस्त प्रजाओं में व्याप्त अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान प्रकाश प्रदान कर दिया, सबको ज्ञानी बना दिया। तो सब ज्ञानी बन गए तो क्या क्या लिखा है वहां पर? सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। भगवान राम के राज्य में सब गुणवान हो गए, सब पंडित हो गए, सब ज्ञानी हो गए। इसका क्या अर्थ है कि सब पंडित हो गए, सब गुणवान हो गए, सब ज्ञानी हो गए? तो उसका परिणाम क्या होता है कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब एक दूसरे से प्रेम करने लगे। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति राम भगति रत सब नर नारी सकल परम गति के अधिकारी बैर न कर काहू सन कोई और राम प्रताप विषमता खोई। कोई एक दूसरे से बैर विरोध नहीं करता था। आप सब जानते हैं कि सर्वस दान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं था। इसका क्या मतलब है? आज तो ऐसा है कि गवर्नमेंट के तरफ से कोई फ्री का योजना आ जाए, नाराज नहीं होंगे, ये सब गांव की बात है। तो फ्री की योजना आ जाएगा और कहेगा कि भाई ये गरीबों के लिए है, तो बड़े बड़े लोग गरीबी का कार्ड बनवा लेते हैं, है कि नहीं? उस समय क्या था? जो पावा राखा नहीं ताहू। कोई आदमी किसी को देता था कि भाई मेरे पास ये ज्यादा है, आप ले लीजिए, तो वो कहते थे मेरे पास पहले से ही है, ये चीज मेरे को नहीं चाहिए, और जिसके पास है उसको दे दीजिए। अब आज तो ऐसा है कि दोनों पाकिट भरा है, इधर भी भरा है, इधर भी भरा है, तो गमछा में भी बांध के ले जाएंगे। ये स्थिति है कि नहीं? सर्वस दान दीन सब काहू जे पावा राखा नहीं था। तो जो जिसके पास सामान था वो लेता नहीं था कि भाई मेरे पास है पहले से, इसकी जरूरत मेरे को नहीं है। तो वास्तव में भगवान राम के राज्य में सब नर करहि परस्पर
प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत नीति, पैर न कर काहू सन कोई। सारी विषमताएं मिट गई भगवान राम के राज्य में। और क्या लिखा है कि मत्सर मान मोह मद चोरा, और इनकर हुनर न कौने ओरा। कोई एक दूसरे से जलन नहीं करता था, कोई किसी से मान सम्मान नहीं चाहता था, बल्कि मान सम्मान देता था। मोह नहीं था किसी के, मोह निशास। आज तो स्थिति यह है कि मोह निशासम सोअनहार। उस समय मोह समाप्त हो गया, और मोह सकल व्याधीन कर मूला। हमको यदि 1 लाख रुपए महीना भी मिलता है तो भी हम भ्रष्टाचार करने को नहीं छोड़ते हैं। माने और 2 लाख रुपए बढ़ जाए, 3 लाख रुपए बढ़ जाए, इसीलिए जो है हमारे तनख्वाह के अतिरिक्त भी हम भ्रष्टाचारी से कुछ चीज प्राप्त करना चाहते हैं। केवल कर्मचारी बस के लिए नहीं कर रहा हूं, ये सार्वजनिक बात है। माने हमारे पास है भी तो भी, और मोह के कारण, आसक्ति के कारण, हम किसी दूसरे से जलनखोरी के कारण, उनका ऐसा है तो मेरा ऐसा होना चाहिए, ये सब विषय को ध्यान में रखते हुए मोह ग्रसित होकर के, मोह सकल व्याधि कर मूला, अनेक प्रकार के अनर्गल कर्म हो रहे हैं। लेकिन भगवान राम के राज्य में मत्सर मान मोह मद चोरा, किसी में किसी प्रकार का घमंड नहीं था। आज कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन मनुष्य के पास घमंड सबसे बड़ा है, अहंकार सबसे बड़ा हो जाता है। तो ये भगवान राम ने ये परिणाम कैसे हुआ, जब भगवान राम सबको ज्ञानी बना दिए, ज्ञान दे दिए। तो ज्ञान का परिणाम था कि सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब गुणज्ञ पंडित, सब पंडित हो गए। मतलब क्या है पंडित का अर्थ है मातृवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत, ये आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित। चराचर सृष्टि को जो परमात्मा स्वरूप जानता है उसी को ही पंडित कहते हैं। वही विद्या देने के लिए यहाँ आए हैं। यत यत पिंडे तत्त ब्रह्मांडे, स यश्चायम पिंडे यश्चा वा ब्रह्मांडे, यो पिंडे ब्रह्म विदु ते विदु पारमेष्टिनम, पिंडे सोई ब्रह्मांडे जान, मान सरोवर कर स्नान, सोहम हंसा का कर जाप तो कहे कबीर, पुण्य नहीं पाप। तो जो परमात्मा स्वरूप है उसका दर्शन करने के लिए हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। निजमूल स्वरूप का दर्शन यहाँ कराया जाता है, परमात्मा दर्शन कराया जाता है। अब परमात्मा दर्शन का ये अर्थ नहीं है कि ये मत समझ लेना कि यहाँ कोई मतलब ऐसा चमत्कार दिखने लगेगा कि भगवान राम प्रकट हो जाएंगे, भगवान कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तो भगवान राम और भगवान कृष्ण तो सामने खड़े थे। लक्ष्मण जी भगवान राम से प्रश्न पूछते हैं कि कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं भगति करहूं जय दाया, ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहूं समझाए, जासे होई चरण रत शोक मोह प्रभ जाए। मुझे ईश्वर किसको कहते हैं बताइए। किनसे पूछ रहे हैं? भगवान राम से। तो क्या लक्ष्मण जी नहीं जानते थे भगवान राम ईश्वर है कहते? अब भगवान राम ने यह भी नहीं कहा कि मैं ही ईश्वर हूं, कैसे पूछ रहे हो तुम? नहीं जानते हो इतने दिन में। तो बोले ब्रह्म न माया आप कहूं जान कहिए सो, जीव बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक्षी। परमात्मा स्वरूप जो है चराचर सृष्टि को प्रेरित करने वाले हैं, वो परमात्मा है। परमात्मा वास्तव में चराचर विश्व है। इसीलिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अब गृह जाऊं सखा सब, और भजहूं मोहित नैव, कि सदा सर्वगत सर्वहित जान करहूं अति प्रेम। मुझे केवल अयोध्या में बैठे मत देखिए, ये 3.5 हाथ की सेवा करना जरूरी नहीं है। ये चराचर सृष्टि मेरा स्वरूप है, इनके साथ छल कपट छोड़ करके प्रेम करना ही मेरी भक्ति है। ये भगवान राम बतलाते हैं। तो उसी विषय को यहाँ बतलाया जाता है कि चराचर सृष्टि में कण कण में परमात्मा कैसे है, तात्विक दृष्टि से हम जानेंगे। इसी प्रकार भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, अर्जुन पूछते हैं कि मुझे उस परमात्मा का दर्शन कराइए जिसका आपने 10वें अध्याय तक वर्णन किया। तो भगवान कृष्ण ये नहीं कहते थे कि मुझको परमात्मा नहीं जानते हो क्या? दिव्य दृष्टि देने की जरूरत पड़ गई। दिव्य दृष्टि दी तब परमात्मा स्वरूप दिखा। तो हमको दिव्य दृष्टि, बिना दिव्य दृष्टि के परमात्मा कैसे दिख जाएगा, जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि के बिना परमात्मा नहीं दिखा?
दिव्य दृष्टि माने ऐसा ज्ञान, ऐसा बोध, ऐसा अनुभव जिसके माध्यम से कण कण परमात्म स्वरूप है, यह बोध हो जाना ही दिव्य दृष्टि है। तो आइए हम संक्षिप्त में समझते हैं स्वामी जी के आते तक के दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं और परमात्म दर्शन कैसे होता है। हर मनुष्य की दृष्टि दो प्रकार की होती है। जैसे देखिए अभी मैं बता रहा हूं, यहाँ जो स्कूल नहीं गए हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे कितने व्यक्ति बैठे हैं क्या? कोई बताइए हाथ ऊपर करके। है यहाँ एक आध जने कोई है क्या जो स्कूल नहीं गए? हाँ देखिए भैया स्कूल नहीं गए हैं। ये जो है पुस्तक आपको दिख रहा है और सबको दिख रहा है, सबको एक समान दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? पर इसमें जो लिखा है, तो जो स्कूल गए हो क्या लिखे है उनको दिख रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो दो प्रकार की दृष्टि हो गई कि नहीं? एक अक्षर ज्ञान की दृष्टि और एक अक्षर ज्ञान नहीं है वो दृष्टि। दोनों दृष्टि में अंतर है कि नहीं? माने पढ़े लिखे व्यक्ति को इसमें क्या लिखा है वो स्पष्ट दिख रहा है, और जो पढ़ने नहीं गए हैं उनको टेढ़ी मेढ़ी लकीर दिखाई दे रही है। तो दोनों दृष्टि में अंतर है। उसी प्रकार ये चराचर सृष्टि को अज्ञान दृष्टि से देखना और चराचर सृष्टि को ज्ञान दृष्टि से देखना, दोनों में अंतर है। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदारहन नाशाग्रह लोक। ज्ञानमय दृष्टि करो, ये चराचर सृष्टि परमात्मा है, और ज्ञानमय दृष्टि नहीं मिलेगा तो चराचर सृष्टि संसार है, माया है, मिथ्या है, प्रपंच है, झूठा है। तो दोनों दृष्टि में अंतर हो जाता है, ज्ञानमय दृष्टि और अज्ञानमय दृष्टि। और सही पूछेंगे तो हर व्यक्ति जो है वो अज्ञानी पैदा होता है। ज्ञान गुरु के घर में पढ़ने जाना पड़ता है, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान कृष्ण हो। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई और अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में विद्या उनको क्यों आ गया? क्योंकि उनके पूर्व जन्म का संस्कार था, इसलिए जल्दी समझ गए। और हमको देरी से समझ में आता है, क्योंकि बहु नाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। देरी से समझ में आना माने हमारा पूर्व संस्कार नहीं है, इसलिए हमको देरी से समझ में आता है। पर समझ में सबको आएगा, इतना बात जरूर है। स्कूल में ही हम सब पढ़ने जाते हैं, गुरुजी जो है एक समान सबको पढ़ाता है, पर कुछ बच्चे जो है 100 में 100% पा जाते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं। तो दोनों में अंतर है कि नहीं? तो दोनों में अंतर। उसी प्रकार जो संस्कारवान है उसको ज्ञान जल्दी समझ में आ जाता है, पर ज्ञान सबको प्राप्त करना पड़ेगा, इतना बात जरूर है। उस ज्ञान की बात को हम बताने जा रहे हैं। हर व्यक्ति वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को इसीलिए कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। इसका हम गलत अर्थ करते हैं। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, देवता भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, ऐसा हम इसका अर्थ करते हैं। अर्थ वैसा नहीं है। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, देवता होना दुर्लभ है। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, पर कलेक्टर होना दुर्लभ है कि नहीं? कि कलेक्टर कहेगा कि मैं चपरासी हो जाऊंगा। अरे भाई, मनुष्य से देवता बनते हैं, तो देवता क्यों तरस गया मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए? बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, देवता होना बहुत दुर्लभ है। तो देवत्व प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ आए हुए हैं। तो सब मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है। सबके पास साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। सबके पास 8 साधन है, गिन लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय कहते हैं आंख, कान, ये त्वचा, जिह्वा और नासिका। 5 सब समझिए, 5 ज्ञानेंद्रिय सबके पास है। 6वां साधन मन सबके पास है। मन कहते ना मेरा मन उधर चला गया, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो मन जो है संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं। और सबके पास बुद्धि है, 7वां साधन बुद्धि।
5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां साधन मन, 7वीं साधन बुद्धि और 8वां साधन स्वयं मैं, जीवात्मा, जिसको जान कहते हैं ना, जीवात्मा। मैं जीवात्मा हूं, मैं जान हूं, ऐसा सब कहते हैं ना, मेरे में जान है। तो जान जिसको हम कहते हैं उसको जीवात्मा कहते हैं, उसको सूक्ष्म अहम कहते हैं आध्यात्मिक भाषा में। ये 8 साधन सबके पास है। इन 8 साधनों के माध्यम से चराचर सृष्टि जो हमको जगत या संसार या झूठा माया मिथ्या प्रपंच दिख रहा है, इन साधनों के माध्यम से चराचर सृष्टि निज प्रभुमय देखहि जगत, तो कासन करहि विरोध स्वरूप दिखने लगेगा। देखिए, अब हम देखना प्रारंभ करते हैं। पहला साधन हमारे पास आंख है। आंख से सबको ये दिखता है कि नहीं? सबको दिख रहा है। सबको एक समान दिख रहा है कि अलग अलग दिख रहा है? एक समान दिख रहा है। क्यों एक समान दिख रहा है? इसको हम बताते हैं कि सबकी आंख जो है अग्नि तत्व का बना हुआ है और अग्नि तत्व से रूप दिखता है। इसका रूप दिख रहा है, सबको रूप दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है, वो भी क्या है? ये भी रूप है, ये भी रूप है। सब रूप ही रूप दिख रहा है। सब आंख के द्वारा रूप का दर्शन होता है। अग्नि उसका तत्व है। अगर अग्नि तत्व का क्या प्रमाण है कि भाई आंख अग्नि तत्व का बना हुआ है? आंख ये प्रकाश है, तभी हम देख पाते हैं। अग्नि तत्व का प्रकाश रहता है तभी हम देख पाते हैं। ये प्रकाश बंद हो जाए तो आंख जो है देखना बंद कर देता है, माने दिखता नहीं उसको। तो अग्नि तत्व के प्रकाश में आंख देखती है और रूप दिखता है। संपूर्ण विश्व में रूप ही रूप दिख रहा है कि नहीं? अब देखिए, समझते जाना। आंख के द्वारा संपूर्ण विश्व में रूप का दर्शन होता है और सबको रूप ही रूप दिख रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कोई पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, और कोई कलेक्टर हो चाहे चपरासी हो, और किसी भी प्रकार का जाति पाति का भेदभाव नहीं है। सबको एक समान दिखता है, इसलिए कि सबके आंख अग्नि तत्व का बना हुआ है और सबको रूप का दर्शन होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब गुरु जी से पढ़ के आए घर में, तो माता जी ने पूछा कि क्या पढ़े? तो भगवान राम से हमारी त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है, परंतु परमात्मा की त्वचा क्या है? परमात्मा की त्वचा वायु तत्व है। वायु तत्व से ही हम सबको त्वचा मिली हुई है। यदि वायु तत्व की स्पर्शन शक्ति क्षीण हो जाए तो लकवा बीमारी हो जाता है और स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। तो संपूर्ण विश्व में दूसरा तत्व हमको दिखा, वायु तत्व, जो स्पर्श रूप से सब जगह दिखा। स्पर्श भाव से संपूर्ण विश्व में वायु तत्व ही वायु तत्व भरा हुआ है। तीसरा साधन हमारे पास कान ज्ञानेंद्रिय है। कान से क्या दिखता है? शब्द। ये शब्द जो है आकाश तत्व का गुण है। कान आकाश तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। जो भी शब्द आता है संपूर्ण विश्व में वो आकाश तत्व का गुण है। आकाश तत्व परमात्मा का कान है। उसी आकाश तत्व से हम सबको कान मिला हुआ है, जिससे हम शब्द ग्रहण करते हैं। तो संपूर्ण विश्व में शब्द भाव से हम आकाश तत्व का दर्शन किया। चौथा साधन हमारे पास जिह्वा है। जल बिन रस की होई संसारा। इस वस्तु को चख के देखते हैं तो इसमें स्वाद है। इसमें स्वाद है कि नहीं? इसमें स्वाद है कि नहीं? स्वाद के प्रकार अनेक हो सकते हैं, पर जिह्वा के द्वारा स्वाद की अनुभूति होगी। ये जिह्वा जल तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। जो भी स्वाद हमको संपूर्ण विश्व में मिलता है वो जल तत्व का गुण है। जिह्वा जल तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। ये जल तत्व परमात्मा का चौथा अंग है। पांचवी साधन हमारे पास नासिका। इस वस्तु को सूंघ करके देखते हैं तो गंध का ज्ञान होता है। बिन मही गंध न पावे कोई। संपूर्ण विश्व में जो भी गंध आता है वो नासिका से ही आता है। नासिका पृथ्वी तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय है। गंध उसका गुण है। संपूर्ण विश्व में गंध भाव से पृथ्वी तत्व का दर्शन हुआ। अब देखिए ये क्या बात बता रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, कान आंख त्वचा जिह्वा नासिका, और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, त्रिविध भाव से हम सबको 5 तत्व का दर्शन हुआ। देखिए आपको अब इसका रहस्य समझ में आएगा। कोई आदमी हमको पूछेगा कि इसमें अग्नि तत्व कैसे है,
जब चराचर सृष्टि 5 तत्व का बना है, अनल अनिल जल गगन रसा है, इन पांचों में विश्व बसा है, सब में ईश्वर की सत्ता है, हिले न नियम बिना पत्ता है, देखो ऐसा ठौर कहीं है वह तेजो में जहां नहीं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर स्थान पे बात आई है। 5 तत्व का दर्शन संपूर्ण विश्व में होता है। कोई आदमी हमको पूछे कि इसमें अग्नि तत्व कैसे है, जब सब 5 तत्व का बना हुआ है तो बताइए इसमें अग्नि तत्व कैसे है। नहीं बता सकते थे पहले, पर अब बता सकते। इसमें रूप दिखता है माने अग्नि तत्व है, इसमें शब्द है माने आकाश तत्व है, इसमें स्पर्श है माने वायु तत्व है, इसमें रस है माने जल तत्व है, इसमें गंध है माने पृथ्वी तत्व। अब ये बताइए, ये 5 तत्व का बना हुआ है, इसमें क्या है? इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध है कि नहीं? ये शब्द देखिए, ये स्पर्श, ये रूप इसका दिख रहा है, इसका चखेंगे तो रस आएगा, सूंघेंगे तो गंध आएगा। संपूर्ण विश्व 5 तत्व का बना हुआ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब देखिए, अनंत स्वरूप दिख रहा है कि 5 ही चीज दिख रहा है संपूर्ण विश्व में? अब देखिए, तत्व ही तत्व दिखने लगा। पहले क्या दिख रहा था? संसार दिख रहा था, झूठा दिख रहा था, माया दिख रहा था, प्रपंच दिख रहा था। अब हमको तत्व ही तत्व दिखने लगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह सकल शरीरा। सब संपूर्ण विश्व 5 तत्व का बना हुआ है। और इसमें है कि नहीं वो 5 तत्व? शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व का ही दर्शन होता है, पर हम जानते नहीं थे। अब जान गए कि संपूर्ण विश्व में 5 तत्व ही भरा हुआ है। 6वां साधन हमारे पास मन है। मन के द्वारा इसी वस्तु को पुनः प्रयोग करके देखते हैं। तो मन से त्रिविध स्वरूप ध्यान में आता है। शत्रु मित्र मध्यस्थ 3 ये मन की ही बरियाई। मन अच्छा देखता है, बुरा देखता है, खराब देखता है, और अच्छा खराब मिश्रित देखता है। 3 प्रकार देखता है। जैसे कोई आदमी हमारे मन का काम कर दिया तो क्या कहते हैं उनको? ये अच्छा है। और हमारे मन के विपरीत करता है तो कैसे कहते हैं? ये बुरा आदमी है। पर अभी कुछ नहीं बताया कि मैं आपका काम करूंगा कि नहीं करूंगा, तो कैसा लगेगा? वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो मध्यस्थ दिखता है, अच्छा बुरा और मध्यम 3 प्रकार दिखता है। इस वस्तु में पहले देखते हैं, फिर संपूर्ण विश्व में देखेंगे। ये वस्तु खाने की चीज है। इस वस्तु को पीस करके और घी के साथ मिला के खाते हैं तो खाते वक्त भी अच्छा लगता है। परिणाम भी तुष्टि पुष्टि शांति कारक होता है, बलवर्धक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। सूत्र को ध्यान में रखना है, जिस वस्तु के प्रयोग से मन को प्रसन्नता की अनुभूति हो उसको शास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? सत्वगुण। सत्वगुण देखिए, सत्वगुण किसको कहते हैं? जिसके प्रयोग से मन को प्रसन्नता की अनुभूति हो उसको सत्वगुण कहते हैं। अब इसी वस्तु को हम जल के साथ मिला के पीते हैं। पहले घी के साथ मिला के खाए तो बड़ा अच्छा लगा, सत्वगुण दिखा। जल के साथ पीते हैं, गर्मी से व्यथित होके आते हैं, शरबत पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, पीते जाते हैं। पेट के अंदर जाके क्या होता है? शक्कर अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। पानी जो है नासिका से टपकने लगता है, सर्दी हो जाती है। और शक्कर का गुण होता है गर्मी बढ़ाना, तो शरीर में तापमान बढ़ जाता है, सर्दी खांसी जुकाम गले में दर्द हो जाता है। समझना है, जिस वस्तु के प्रयोग से मन को अच्छा बुरा मिश्रित अनुभव हो उसका नाम शास्त्रीय भाषा में रजोगुण है। इसी वस्तु को अकेली सूखा खा के देखें तो ये चूंकि कड़ी वस्तु है तो खाते वक्त भी तकलीफ होगी, दांतों में टक्कर लगेगी, पेट के अंदर जाकर के पानी को सोख देगा तो पेट में भी अनेक प्रकार के उपद्रव प्रारंभ हो जाएंगे। तो सूत्र को ध्यान में रखना है, जिस वस्तु के प्रयोग से मन को दुख की अनुभूति हो उसको क्या कहते हैं? तमोगुण। 3 चीज आपने नाम सुना होगा, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण कहते हैं अच्छा लगना को। हमारे पवित्र मन को, निर्मल मन को जो अच्छा लगता है उसको सत्वगुण कहते हैं। हमारे मन को जो बुरा लगता है उसको तमोगुण कहते हैं, और अच्छा बुरा मिश्रित को रजोगुण कहते हैं। अब देखिए इसका, अब सारे संसार में परख के देखिए। हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर गोली लिख के दे दिया हमको,
अभी बता सकते हैं क्या कि वो अच्छा है कि बुरा है, कि अच्छा बुरा मिश्रित है? नहीं बता सकते। जैसे ही हमने टेबलेट को खाया, हमारी बीमारी दूर हो गई, तो क्या कहते हैं, दवाई भी अच्छी है और डॉक्टर भी अच्छा है, माने सत्व गुण दिखने लगा। और जैसे ही दवाई को खाया, रिएक्शन कर दिया, तो डॉक्टर भी बुरा है और दवाई भी बुरी है, माने तमोगुण दिखने लगा। और ना ज्यादा फायदा किया ना ज्यादा नुकसान किया, तो चलो दोबारा चेक करवाने चले जाएंगे। तो मिश्रित अनुभूति को ही रजोगुण कहते हैं। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये जिंदगी में हमारा आता ही रहता है। हर व्यवहार में, किसी से भी व्यवहार करो, चाहे बच्चे से करो, चाहे परिवार से करो, चाहे दूसरे रिश्ते नाते से करो, चाहे गांव ग्रामवासी से करिए, ये अच्छा लगना माने सत्वगुण, खराब लगना माने तमोगुण, अच्छा खराब मिश्रित लगना माने रजोगुण। इसी कारण तो कहा गया है कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। क्यों कहा गया है? एक बाटल शराब यहां लाके रख दीजिए, वो अच्छा है कि बुरा है कि मिश्रित है, अभी नहीं बता सकते, पर एक बड़े महात्मा को पिला दीजिए, क्या हो जाएगा? जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। उसमें का जो तमोगुण है, हमारे शरीर में आकर के पित्त विकृति करता है और अहंकार जागृत हो जाता है। इधर ध्यान देंगे, विषय बहुत अच्छा है, गंभीर है, और ये परमात्म दर्शन की विद्या है, इसको साधारण मत समझिए। तो जो वस्तु में तमोगुण है, हमारे शरीर में आकर के पित्त विकृति करता है और अहंकार जागृत हो जाता है। सत्वगुणी भोजन करेंगे तो हमारी बात विकृति होगी और बुद्धि ठीक रहेगी। और उसी प्रकार रजोगुण जो है वो कफ विकृति होगी और बुद्धि ठीक रहेगी सत्वगुण में, और रजोगुण में बात विकृति होगी और मन जो है वो चंचल हो जाएगा। तो तीन गुण जो वस्तु में रहता है, भक्षण क्रिया द्वारा जब हम खाते हैं तो वही कफ बात पित्त होता है, और उसी वही मन बुद्धि अहंकार बन के काम करता है। जो चेतन को जड़ करें, समझेंगे अब धर्म ग्रंथों को, जो चेतन को जड़ करें जड़ करें चैतन्य, अस समर्थ परमात्मा ही भजे जीवते धन्य। परमात्मा सबको जीवित रखा है। यदि हमको भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएंगे? जो चेतन को जड़ करे, और जड़ ही करें चैतन्य। ये भोजन कहां से मिलता है? हम एक दाना धरती में डालते हैं तो 21 दाना 40 दाना बन के निकल रहा है। कौन दे रहा है? प्रकृति मातेश्वरी परमात्मा ही दाना बन के निकल रहा है, अन्न बन के निकल रहा है, और हम जिसका भोजन कर रहे हैं, और हम सब जीवित हैं। परमात्मा ही तो हम सबको जीवित रखा है। तो जो जीवित रखता है उसको पालक कहते हैं, और जो संहार करता है उसको संहार करता कहते हैं, और जो जन्म देता है उसको उत्पत्ति करता कहते हैं। उत्पत्ति स्थिति लय की क्रियाएं संपूर्ण विश्व में चलती रहती है। उत्पत्ति रजोगुणात्मक है, पालन सत्वगुणात्मक है, और संहार तमोगुणात्मक है। यही तीन ब्रह्मा विष्णु महेश है। तमोगुण जो है शंकर है, रजोगुण ब्रह्मा है, और सत्वगुण विष्णु है। ये तीन काम सब संपूर्ण विश्व में चल रहा है, और ये चल रहा है, ये पांच तत्वों को तीन प्रकार के काम करवाता है। तीन गुण जो है, जैसे हवा, हवा सत्वगुणात्मक है कि रजोगुणात्मक है कि तमोगुणात्मक है? बताइए। वो जैसा पाता है वो कर सकता है, वो सक्षम है परमात्मा जो है। हवा से ही हम सब जीवित हैं, ये सत्वगुणात्मक है। और तूफान के रूप में आ जाए तो क्या हो जाएगा? तमोगुणात्मक है, और ना ज्यादा फायदा कर रहा है ना ज्यादा नुकसान कर रहा है, चल रहा है हवा, तो रजोगुणात्मक। अग्नि जो है सत्वगुणात्मक है, रजोगुणात्मक है कि तमोगुणात्मक है? भोजन पका रहे हैं तो सत्वगुणात्मक दिखता है, चलो उससे भोजन, हमारी जठराग्नि में अन्न पचा रहा है तो हम सत्वगुणात्मक कहते हैं, पर किसी के घर में लग गया तो तमोगुणात्मक दिखने लगा। पानी सत्वगुणात्मक है कि रजोगुणात्मक है कि तमोगुणात्मक है? तीनों चीज उसमें है, हर चीज त्रिविध स्वरूप में दिखता है। न तदस्ति पृथिव्याम व दिवी देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृतिर जैर मुक्त यासा देवी त्रिविर्गुणे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जिसमें तीन गुण ना हो।
पर उसके साथ व्यवहार करने से पता लगता है कि वो सत्वगुणी है कि रजोगुणी है कि तमोगुणी है। 3 गुण सब जगह है कि नहीं? अब बताइए किस में नहीं है 3 गुण? हाथ ऊपर करके बताइए। सब में 3 गुण है ना? स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं? तो 3 गुण सब में दिखा और 5 तत्व तो सब में दिखा। कितना हो गए? 8 गुण हो गए। इसी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही तो मेरा शरीर है अर्जुन। भूमि रापो नलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्न प्रकृति अष्टधा। मेरा शरीर इतना ही बड़ा नहीं है, मेरा शरीर जो है विराट है। विराट रूप दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन नारायणी सदा सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। इसी को अष्टभुजी दुर्गा देवी कहते हैं। दुर्गा देवी सबको उत्पत्ति करती है, सबका पालन करती है और सबका संहार भी करने में सक्षम है। इन 8 भुजाओं से दुर्गा देवी की कितनी भुजा है? 8 भुजा है। यही उनकी 8 भुजा है, लिखा है दुर्गा सप्तशती में। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे की योगिनी सत्वम रजस्तम शैव रक्षेन नारायणी सदा। और सिंह पे सवार है, इसका मतलब ये है वो प्रतीक है। जैसे भारत माता को हम माता के रूप में देखना चाहे तो एक माता का स्वरूप बना करके तिरंगा झंडा उसको पकड़ा दिया, 3 शेर उसके सामने खड़े हैं और क्या कहते हैं ये भारत माता। तो भारत माता का प्रतीक है कि भारत माता है? बताइए। वो जो हम चित्र बनाए हैं वो भारत माता का प्रतीक है कि भारत माता है? भारत माता कौन है? यही तो सब भारत माता है। जय जय भारत भूमि हमारी, हम सब हैं संतान तुम्हारी। वर देव ऐसा वर देव, देश भाव भक्ति का भर देव, भारत माता की जय। उसी प्रकार दुर्गा माता की जय। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरी। ये 8 भुजाएं दुर्गा देवी की प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, जो उत्पत्ति स्थिति लय की सारी क्रियाएं करती है। इसे ही माया कहते हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। इसे ही सगुण कहते हैं। यत गुणे स वर्तमानम तत्सगुणम। अब धर्म ग्रंथ को आप पढ़िए तो धर्म ग्रंथ में समझ में आएगा कि इसी विराट स्वरूप को ही परमात्मा का बाह्य शरीर कहा गया है, जो 8 अंग का बना हुआ है। और 8 अंग के समुच्चय अवस्था को 9वां कहते हैं। 9वां उसे ही प्रकृति, क्षर, सगुण, साकार, क्षेत्र, अपरा, माया, प्रकृति, विराट और इसी का नाम काल है, क्योंकि ये निरंतर बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। इसलिए इसका एक नाम क्या है? काल है। बदल रहा है, बदल रहा है। बदलता है तो कितने चीज में बदल होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 17 स्तंभ 8 चीज में ही बदल होता है। 9वां और कोई चीज नहीं है। अब ये 8 चीज इसमें दिख गया। अब देखिए 6 साधन तक हमने देख लिया। 7वीं साधन हमारे पास बुद्धि है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर प्रसंग आप सबके समक्ष आने वाले हैं। ये है 8 चीज इसमें दिखा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 17 स्तंभ। ये 8 की समुच्चय अवस्था का नाम 9वां सगुण है। यद गुणे स वर्तमानम तत्सगुणम। अब बुद्धि के द्वारा इसी वस्तु को देखिए। मन और इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी दिखता है सब परिवर्तनशील है, बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। लेकिन बुद्धि कहती है कि परिवर्तन कितनों भी हो, कोई वस्तु समाप्त नहीं होता, नष्ट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। इसे ही कहते हैं विनश्यस्तु अविनश्यंतम या पश्यति स पश्यति। विनाश होते ही ये स्वरूप में जो अविनाशी का दर्शन करता है वही यथार्थ दर्शन करता है। देखिए परमात्मा को जो जानता है वो अमर हो जाता है, ये गीता में लिखा है। ज्ञेयः यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते। आप भी अमर हो, ये अभी समझ में आ जाएगा। देखिए अभी ध्यान देंगे इधर, एक बर्फ का डल्ला यहाँ ला करके रख लीजिए। रामचरितमानस में लिखा है निर्गुण ब्रह्म सगुण भय कैसे, जल हिम वाष्प विलग नहीं जैसे। यहाँ बर्फ का डल्ला ला के रख लीजिए, देखते देखते बर्फ मर जाएगा कि नहीं? बर्फ मर जाएगा तो जन्म काहे का हो जाएगा? पानी का। देखिए अभी बर्फ कह रहे थे, पानी कहने लगे। उसको किसी पात्र में ले जाकर के नीचे से आग जलाएंगे तो पानी भी मर जाएगा ना। क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा। और वाष्प धीरे धीरे ठंडी होगी तो
फिर पानी, और ज्यादा ठंडी भी तो मरा क्या चीज उसमें? नाम रूप दुई ईश उपाधि सुनि गुण भेद सुसामुझ साधी। नाम और रूप केवल बदलता है, अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता किसी भी चीज का। एक तिनका को भी कोई समाप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, अग्निदेव को बुलाया गया कि बोले आप क्या कर सकते हो? तो बोले मैं दुनिया को समाप्त कर सकता। तो अग्निदेव को एक तिनका दिया गया कि इसको जला के बता दीजिए, तो तिनका भी नहीं जल सकता। तो उसी को, उस अस्तित्व का नाम ही आत्मा है। आप सबने गीता में पढ़ा होगा। गीता में क्या पढ़ा है? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः अच्छेद्यो अमदाह्यो क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणु अचलो अयं सनातनः। श्लोक में कोई बात कही जाती है तो इस श्लोक में पुण्य हमको होता है करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास नहीं करते। इस श्लोक का ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं और वैसे ही रखते रहते हैं 10 बार 50 बार, और हम समझते हैं पुण्य प्राप्त हो जाएगा। श्लोक का अर्थ समझना पड़ेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता। अब इसको काट के बताइए, देखिए इसको कितना काटें कि यह समाप्त हो जाए। काटते 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 थक जाओगे, अंत में पाउडर हो जाएगा, फिर भी रहेगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसको जल जो है वो नहीं जला सकता। इसको जलाएंगे तो कुछ भाग जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा और कुछ जो है राख बन जाएगा। तो राख है कि नहीं है और वाष्प है कि नहीं? तो जला क्या चीज? नाम रूप दुई ईश उपाधि। नाम और रूप केवल बदलता है, अस्तित्व हमेशा रहता है। विनश्यस्तु अविनश्यंतम या पश्यति सपस। इसको जल में डाल देंगे तो समाप्त हो जाएगा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्। उसको जल गीला नहीं कर सकता। अस्तित्व को कभी गीला नहीं कर सकता। वो था है और रहेगा। तो यही भर रहेगा कि हम भी थे इसीलिए हैं और हैं इसलिए रहेंगे। तो हम भी अविनाशी हैं कि नहीं? हमारा केवल स्वरूप परिवर्तन होता है। हम थे इसीलिए हैं और हैं इसलिए रहेंगे। तो चराचर सृष्टि का हर वस्तु था इसीलिए है और है इसलिए रहेगा। तो कोई चीज समाप्त नहीं होता। इसको बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। देखिए मेरा हाथ है ना, हाथ में एक चीज पैदा हो जाएगा और तुरंत मर भी जाएगा, पर हाथ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए मुट्ठी बाई की जन्म हो गई कि नहीं अभी है, अब तुरंत मुट्ठी बाई मर भी गई। ये मुट्ठी बाई की जन्म हो गई, मुट्ठी बाई मर गई। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व का स्वरूप हो रहा है। हर चीज बनता है और परिवर्तित हो जाता है, बनता है और परिवर्तित हो जाता है, पर था है और रहेगा। किस प्रकार बनता है परिवर्तित होता है? जैसे समुद्र में अनेक लहर पैदा होते हैं, कुछ समय लहराते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। इसी प्रकार संपूर्ण चराचर सृष्टि इसी संसार में पैदा हुआ है, इसी में लहरा रहा है, इसी में विलीन हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम? संसार को एक नाम इसका दिया है भवसागर। भवसागर नाम दिया गया है ना इसका। ये क्या है? भवसागर। भव माने होता है होना, और इसमें सब चीज हो तो रहा है। देखिए संपूर्ण विश्व में अनेक आदमी पैदा हो रहे हैं, जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, पेड़ पौधे पैदा हो रहे हैं। कितने पैदा हो रहे हैं? जितने पैदा हो रहे हैं उतने मरते भी जा रहे हैं और उतने जीवित भी है। उत्पत्ति स्थिति लय की क्रिया संपूर्ण विश्व में चल रही है, पर यह विश्व पहले भी था, विश्व आज भी है और विश्व आगे भी रहेगा। तो वो किसके कारण है? इस आत्मा के कारण, अस्तित्व के कारण, जिसको अक्षर कहते हैं। पहले वाले को कहते हैं क्षर। क्षर माने होता है बदलना, तो बदलते हुए रहता है उसको कहते हैं अक्षर। पहले वाले 5 तत्व 3 गुण को माया कहते हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो दूसरे वाले को ब्रह्म कहते हैं। पहले वाले को काल कहते हैं तो इसको महाकाल कहते हैं। पहले वाले को सगुण कहते हैं तो इसको निर्गुण कहते हैं। पहले वाले को क्षेत्र कहते हैं तो इसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं।
तो क्षर अक्षर सगुण निर्गुण साकार निराकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माया ब्रह्म विराट और ये अस्तित्व अनात्मा आत्मा अनेक द्वंदात्मक नामों से चराचर विश्व दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। संपूर्ण विश्व या तो 10 प्रकार से दिख रहा है या 2 प्रकार से दिख रहा है। 10 प्रकार कैसे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। और ये दिख रहा है कि नहीं? शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसमें है कि नहीं? और इसमें है कि नहीं? इसमें है कि नहीं? संपूर्ण विश्व 5 तत्व 3 गुण का बना हुआ दिख रहा है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध और सत्रस्तम और निरंतर बदल रहा है। इसको क्षर कहते हैं, सगुण कहते हैं, साकार कहते हैं। पर जो भी बदल रहा है वो है कि नहीं है? बुद्धि के द्वारा देखिए। बुद्धि के द्वारा ये हम देखते हैं, आंख के द्वारा भले ही मत दिखे, त्वचा के द्वारा उसका स्पर्श भले ही मत कर सके, पर वो बुद्धि कहती है वो था, वो है और वो रहेगा। जैसे अभी मैंने बताया, पानी को किसी पात्र में नीचे से आग जलाएंगे तो पानी क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है। और वाष्प धीरे धीरे ठंडी होकर फिर क्या हो जाता है? तो आंख को दिखता है कि वाष्प जो है, वाष्प चली गई आकाश में तो दिखेगा, पर है कि नहीं? कौन कहता है करके? बुद्धि के बल से होवे अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। आंखों से देखना चाहे दिखेगा विश्व रूपी, बुद्धि के बल से हुए अस्तित्व सिद्ध वस्तु का। तो यहां तक आते आते हमने 10 भाव देखे। देखिए, 5 तत्व देखे, 5 ज्ञानेंद्रिय से 5 तत्व का दर्शन हुआ, मन से त्रिगुण का दर्शन हुआ। कितना हो गया? 8। और 8 के समुच्चय अवस्था का एक नाम दे दिया गया, क्योंकि 8 को बार बार कहां गिनते रहेंगे तो उसका नाम हो गया क्षर, या उसी को सगुण कहते हैं, उसी को साकार कहते हैं, क्षेत्र कहते हैं। हमने कहा क्षर, तो आप समझेंगे कि उसमें 8 भाव मिले हुए हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतरज तम। हमने कहा सगुण, तो ये समझना है कि उसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध और सतरज तम मिले हुए हैं। हमने कहा साकार, तो यत आकार सह वर्तमानम तत्साकारम, उसमें 5 तत्व 3 गुण मिले हुए हैं। ये 9वां हो गया क्षर सगुण साकार क्षेत्र पर। और 10वां हो गया अक्षर निर्गुण निराकार, जिसको मैंने अस्तित्व कहा, जिसको मैंने आत्मा कहा। तो कितना हो गया? 10 हो गए कि नहीं? सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्र अक्ष सहस्त्र पात भूमि विश्वतो वृत्वात अत्यतिष्ठित सांगुलम। उस परमात्मा के अनंत सिर है, अनंत पैर है, अनंत पीठ है, अनंत पेट है, पर 10 भावों से उनको जाना जाता है। ये सब सिर किसके है? विश्व कितना है पहले तो ये बताइए। विश्व कितना है? विश्व एक ही है ना। और सिर कितने हैं? मनुष्य के सिर को गिनो, फिर पशु के सिर को गिनो, फिर पक्षी के सिर को गिनो, फिर कीड़े मकोड़े के सिर को गिन सकते हो? अनंत पैर है, अनंत पेट है, अनंत पीठ है। ये सब हमारा नहीं है, विश्वरूप की कृपा से हम सबको प्राप्त हुआ है। 5 तत्व और 3 गुण से ही हम सब बने हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह सकल शरीरा। इसमें त्रिगुण क्रिया शक्ति के रूप में काम कर रहा है। हम जो चल फिर रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, वो त्रिगुण के कारण है। त्रिगुण की शक्ति जो है खाद्य पदार्थ से हमें आती है, तभी हम चलते फिरते हैं, अन्यथा अभी भी हम जड़ हो जाएंगे, है कि नहीं? तो यहां तक आते आते या तो 10 भाव दिखे, या मुख्य रूप से 2 भाव दिखे, सगुण निर्गुण साकार निराकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ माया ब्रह्म। यही तो सब शंका है मनुष्य को। देखिए, बड़ा शंका हो गया, परमात्मा सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार है? ये प्रश्न आता है कि नहीं? कभी सुने हो कि नहीं? परमात्मा सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार? ये प्रश्न आता है। तो बताइए, सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार? आगे ठीक है। सगुण साकार है कि निर्गुण निराकार? तो इसी को पुनः देखते हैं हम। इसके बदलते हुए स्वरूप को 5 तत्व 3 गुण को सगुण कहते हैं, और इसमें अस्तित्व जो भरा है उसको निर्गुण कहते हैं। तो एक काम करिए, सगुण को अलग कर लिए, निर्गुण को अलग कर लिए, हो जाएगा क्या? तो एक होता, अलग अलग नहीं होता। तो इसीलिए तो रामचरितमानस में कहते हैं कि अगुण ही सगुण ही नहीं कछु
भेदा गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। वस्तु एक है, इसी में सगुण है और इसी में निर्गुण है। अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अगाध अनादि अनूपा मोरे मत बदनाम होते किए जी योग बस नहीं। सगुण निर्गुण दो परमात्मा के भाव है, परमात्मा दो नहीं है, ब्रह्म के दो भाव है। तो वस्तु एक ही है। यहाँ इसका नाम क्या है? मिश्री, यहाँ इसका नाम मोबाइल है, इसका नाम पुस्तक है, तो इसका नाम क्या है? विश्व रूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कहे अंग अंग प्रतिजासु पद पाताल शीस धामा अपर लोक अंग विश्रामा अहंकार शिव बुद्धि अज मन सचित्त महान मनुज बास सचराचर राम रूप भगवान। ये सब राम का रूप है, परमात्मा का स्वरूप है। निज प्रभुमय देखे जगत तो कासन करहि विरोध। इस तरीका से परमात्मा के ही सब स्वरूप है जान करके सेवा में व्यवहार करने, इसी का नाम भक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय।